मैं हूं पवन शर्मा, आप हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। जैसा कि मैंने पहली खबर में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग आवास विकास परिषद किसानों को किस तरह से परेशान कर रहा है, किसानों की समस्याओं को लेकर के किस तरह से वह असंवेदनशील है, क्योंकि उसको ज़मीन की हवस है, ज़मीन की भूख है। सरकार की कोई भी योजना हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयास यही रहता है कि किसानों की ही ज़मीन पर बनाया जाए, क्योंकि सबसे आसान तो वही है, बलका बकरा तो उन्हीं को बनाया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ के घुसवल कला गांव के पास स्थित गुदड़ियन खेड़ा गांव की, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनने की ऐसी योजना आवास विकास की है। और आपको मैं बता दूं, ये लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील के अंतर्गत आता है। हमारे से बातचीत करने के लिए गाँव के प्रधान हैं। प्रधान जी, आपका क्या नाम है? रामलाल यादव, पूर्व प्रधान, घुसवल कला, अवध विहार योजना, सेक्टर 4। प्रधान जी, ये बताइए कि जैसा कि ये चल रहा है कि यहाँ कन्वेंशन सेंटर बनेगा, गांव की तस्वीर दिखाइए, इस गांव को हटा करके कन्वेंशन सेंटर बनेगा, तो यहाँ पर लगभग सैकड़ों घर निवास करते हैं, और सैकड़ों जब घर निवास करते हैं तो आवास विकास और आपके बीच में भी क्या वार्तालाप हुई? मैं शुरू से बताना चाहूँगा कि ये 2009 और 10 के दरमियान हमारे यहाँ आवास विकास से वार्ता हुई थी किसानों बीच में वार्ता होते समय यह तय हुआ था कि हम आपके किसानों को जो है 13,50,000 बीघे नगद भुगतान करेंगे और 5% ज़मीन आपको विकसित भूखंड दिए जाएंगे सारे किसानों को। ये हमारा सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी और एडीएम फाइनेंस और आवास यानी 5% की जमीन भूमि जो है आवास विकास पूरा डेवलप करके किसानों को देगी। हाँ, ये देने यानी पहले मुआवजा भी देगी। हाँ, और उसके बाद हर किसान को हाई परसेंट जो भी उसकी जमीन होगी उसका 5% जमीन डेवलप करके आवासीय डेवलप करके किसान को हैंड ओवर करेगी। लेकिन इस पे किसान नहीं मान रहा था। ये हुआ कि हमारे बगल में अंसल एपीआई प्राइवेट बिल्डर जो है 50-60 लाख बीघा जमीन खरीद रहा है, तो हम लोग नगद पैसा दे जाए जिससे हम लोग अपना आगे जमीन ले लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा मुझे योजना चलानी होती है आगे, तो हम आपको इतना नगद नहीं देंगे, बाकी आप 5 जमीन देंगे, विकसित भूमि करने दे दिया जाएगा आपको। तो खैर इस पर सहमति बनी, हम लोगों ने अपना 11 और 12 में मुआवजा उठाना शुरू कर दिए। उसके बाद किसानों को जो है एक 5 साल मुआवजा नहीं दिए। 2017 में इनके द्वारा जमीनें हमारे किसानों की अपने नाम करा ली गई, और जो मकान नियोजन समिति छोड़े गए थे जबरिया करा ली। हाँ, मतलब किसी को सूचना कोई नोटिस नहीं है, इन्होंने अपने नाम करा लिया। आज अगर हम पता निकालते हैं तो उत्तर प्रदेश आवास विकास लिखा हुआ है। जो किसान 1 मिनट पता नहीं दोस्तों, ये बड़ी बात है। जमीन किसान की, योजना सरकार की, और किसान की जमीन के रखरखाव की जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होती है, जिला प्रशासन की होती है, और अगर हम डायरेक्ट सीधे शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का एक विभाग आवास डेवलपमेंट करता है और दूसरा विभाग किसानों की ज़मीन का मालिक है, और जिन किसानों की ज़मीन का मालिक है उन किसानों से बिना बताए हुए आवास विकास राजस्व विभाग से मिल करके डायरेक्ट जमीन छीन लेता है। बाद में किसानों को पता चलता है कि आपकी किसान बही से आपका नाम चला गया है, क्योंकि आपकी जमीन आवास विकास ने छीन लिया है। यह स्थिति बनी है। समझने वाली बात है, क्या सरकार के जो विभाग हैं जनता के, किसान के साथ मनमानी करते रहेंगे? ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न सरकार से बनता है। आगे की प्रक्रिया में फिर हम प्रधान जी से बातचीत करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर ये तय हुआ कि आपके गांव का विकास करेंगे, डेवलप करेंगे, सीवर देंगे, पानी देंगे। आज तक कुछ नहीं है, ना तो हमारे खेल मैदान है, ना तो हमारे यहाँ कब्रिस्तान है कि जो लोग मरते हैं उनको गाड़ने का काम किया जाता है हिंदू भाइयों में। आज तक कब्रिस्तान नहीं बना हुआ हमारे यहाँ है। बाकी ना तो कोई अभी लेटेस्ट क्या चलने लगा? आवास विकास का नया जो है सिगोफा क्या आ गया? नया ये समस्या खड़ी हुई 20 फरवरी को एक अमित विचार समाज पर पत्र होता है, उसमें निकाला जाता है कि 150 मकान जो है सेक्टर 4 के ये गिरा करके यहाँ राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनने का काम किया जाएगा। तो ये जब हम लोग प्रकाशित हुई, खबर पढ़ी गई, तो जनता में आक्रोश व्यक्त हुआ। उसके बाद हम लोग संपर्क किया अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो चाहेंगे वही होगा। फिर हम लोगों ने अपना दस्तावेज लिखा पढ़ी किए, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिए। किन लोगों को पत्र दिया है दोस्तों मैं बता दूं, ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन है, पत्र है, जिसमें ढेर सारी इन्होंने समस्याएं लिखी हैं। और भी आपके पास पत्र हैं जो किसान यूनियन के द्वारा, जो संगठन के द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं, वो आपके पास पत्र हैं।
जैसे इसमें प्रतिलिपि दी गई मंडलायुक्त को दी गई है, जिलाधिकारी महोदय को दी गई, उप जिलाधिकारी महोदय सरोजिनी नगर को दी गई है, कमिश्नर साहब आवास विकास को दी गई है और एडिशनल कमिश्नर लखनऊ को दिया गया, एसपी लखनऊ को भी प्रेषित किया गया है और इन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। अब ये बताइए अधिकारियों की तरफ से क्या कोई आश्वासन, कोई विचार, कोई किस तरह का जो है घटनाक्रम आपको मिला कि उन्होंने क्या कहा? हमारे बीच में 17 मार्च को हमने एक महापंचायत लगाई थी अवध विहार योजना सेक्टर 4 में निकट कुदरणी खेड़ा। उसमें आवास विकास के सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियंता अजय कुमार मित्तल साहब आए और उनके साथ आशासी अभियंता लोग आए। उन्होंने कहा, हमारी पब्लिक साहब ने खुले मंच पर कहा, लालीपाप दिया कि आपको कुछ ने गुमराह किया है, ये पेपर में गलत निकला है। तो हमने कहा पेपर में गलत नहीं, पेपर ना भाई लगवाइए भाई, आप खबर गलत छापे हैं। तो उन्होंने कहा, फिर मैंने उनका एक कहा नहीं ऐसा कोई नहीं, किसी मकान में तोड़ने नहीं जा रहे हो, किसी मकान टूटेगा तो मालिक लिखित आश्वासन दिया था कि कोई मकान नहीं तोड़ेंगे। मैंने कहा लिखित दे दिया मान्य और हमको, तो उन्होंने कहा लिखित नहीं, हम आवास आयुक्त को और हमको ही काम करना होता है, हम लोग कहेंगे करेंगे नहीं करेंगे। फिर हमने उनका एक कागज दिए, इन्हीं अभियंता नाम संबोधित था, वो हमारे उप आवास आयुक्त का था। इनसे मांगा गया, कोई खसरे थे इसमें जो छोड़ दिए गए इनके द्वारा कि इसमें क्या है, इसका संज्ञान रखे और बताया जाए इनको कहाँ दिया जाएगा। तब बोले ये आपको कागज मिला है। उन्होंने मेरा कागज आपने मिला लिया। मैंने कहा कागज मेरा है, वो कहने मेरा है। फिर हमने अपना कागज छीन लिया। फिर उन्होंने कहा आप हमें ज्ञापन दे दिया, आप धरना खत्म। मैंने धरना नहीं खत्म है, जब तक लिखित नहीं मिलेगा हम लोगों को तब तक धरना खत्म नहीं होगा। और मैंने दोषी नोटिस लगाई है, वो हम 28 मार्च को आवास आयुक्त को घेरने काम करेंगे। अगर काम नहीं होता हमारा तो हम लोग वहीं धरना बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरने पर जनता रहेगी हमारी। इसका मतलब जो महोदय मित्तल साहब आए थे आपके जो पंचायत के बीच में, आपको लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कागज भी था ना आपका। मेरे पास हजार जनसंख्या में जनता थी, उसमें इन्होंने झूठ बोल गए हमारे यहाँ। दोस्तों ये बड़ी बात है कि आवास विकास किस तरह से किसानों से झूठ बोला। अभी एक झूठ का पहले पर्दाफाश किया, दूसरा झूठ यही है कि जब किसान पंचायत के बीच में कोई अभियंता मित्तल साहब आवास विकास के आते हैं, उनके साथ एक पुलिसकर्मी भी होते हैं और आते मीठी मीठी बातें करते, किसानों को लॉलीपॉप देते हैं। हम वो वीडियो मेरे आदरणीय, मेरे से उम्र में बहुत बड़े, मेरे अग्रज, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मैं अधीक्षण अभियंता AK मित्तल आपके बीच उपस्थित हूँ। आपने आह्वान किया था और आपने मांग की थी कि आवास आयुक्त आपके समक्ष आए। आवास आयुक्त महोदय बहुत अति विशेष कार्यों से बनारस गए हैं और आज वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनके ये निर्देश थे कि उनके बिहाफ पर मैं आपसे जाकर मिलूं, आपके जो मांगे हैं वो मैं आपकी मांगों को समझूं, मांगे आपकी दूं। पूर्व में भी जो आपकी मांगे आई थी उनमें से जो मांगे आपकी पूर्ण हो चुकी हैं, यदि आप लोग बात करना चाहेंगे तो मैं आपको बात बता दूं क्या हमारी सोच है, क्या हमारी प्लानिंग है। आप और हम एक ही हैं, आपकी वजह से ही हम हैं और आपका अस्तित्व हमारे अस्तित्व से पहले है। आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे बीच आइए, स्थान ग्रहण करिए, बैठिए। मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूं, इसलिए आपके सामने बैठने लायक अपने आप को नहीं पा रहा हूं। आपको मैं 3-4 बातें हमारे आदरणीय आपने जो भी कहा मैं पहले आपको जिक्र कर दूं। कुछ आपकी मांग पत्र निकल गई थी, इसमें मांग पत्र में ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं से कोई घोषणा या कहीं से कोई सूचना आपको ऐसी मिल गई है कि हम आपके यहाँ आपके मकानों को गिराने जा रहे हैं। बिल्कुल गलत सूचना है। मैं अधिकतर अभियंता हूँ, यहाँ पर कोई भी कार्रवाई अगर होगी तो मुझे करनी है। जो भी कार्रवाई यहाँ होगी वो कार्रवाई आवास आयुक्त महोदय के आदेशों के अंतर्गत मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा की जाएगी। मेरी जो टीम है, मेरी टीम में जो मेरे अधिशासी अभियंता हैं जो अवध विहार योजना को देख रहे हैं, ये तो आश्वासन कहाँ से ये बात आई, इसमें एक मांग मैं पढ़ देता हूँ। मैं सारी बातों को बात कह देता हूँ ताकि तो देखिए ये पंचायत है, पंचायत में आप लोग जो भी आप निर्णय आप लेना चाहें, आपका अपना अधिकार है, अपना अधिकार क्षेत्र है। मैं केवल अपनी बात कहने के लिए और आवास आयुक्त महोदय की बात आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। आपकी कुछ मांगे हैं। पहली मांग आपकी यह है कि मैं पढ़ दूं, आपने कहा है कि योजना में कुछ गांव के नाम लिखे हैं आपने, गुजरन खेड़ा, मजरा, खुशबल तालाब, नगराम रोड, अजय खतरों पर बने मकान नगराम रोड पर निर्णय समिति के द्वारा छूटे हुए मकान में दुकान में हटाया जाए। ये खबर कहाँ से किसने दे दी कि जो निर्णय समिति ने मकान छोड़े हैं हम उनको हटाने जा रहे हैं? कोई पेपर में अगर कहीं किसी ने कुछ निकाल दिया है तो गलत है। आधिकारिक रूप से हम आपको अभी यहाँ कह दे रहे हैं
मैंने आपसे कहा नहीं पेपर को मत पढ़िए। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि नियोजन समिति ने जो, लेकिन किसान नेता, किसान तो इतना बेवकूफ़ तो नहीं होता है। हाँ, इतना तो जरूर कहते हैं, सरकार की मंशा और राजनीतिक लोगों की पराकाष्ठा और उनकी चाटुकारिता और उनकी जो है कायरता का शिकार तो किसान जरूर हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कायर हो पाता है, क्योंकि वो अन्नदाता है। वो समझता है जब किसी के जीवन को बना सकता है तो वो ये भी समझता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो जिस तरह से मित्तल ने किसानों के सीने पे एक लॉलीपॉप जैसा खंजर भोंकने की कोशिश की, माइक पर आकर के मीठी मीठी बातें की, और इनका जो लेटर है जो आवास विकास की सच्चाई को उजागर करता है उसको उन्होंने छीनने की कोशिश की। ये तो सौभाग्य है कि प्रधान थे। प्रधान जो होता है थोड़ा बहुत जागरूक होता, उसको लगा कि ये जो आवास विकास का कर्मचारी है यहाँ पर जो है किसानों के आक्रोश को सिर्फ ठंडा करने आया है, उनको लॉलीपॉप दे करके सिर्फ धरने से हटाने आया है ताकि उसकी ज़मीनों को आसानी से लिया जा सके। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा ये जो अधिकारी है उसका लॉलीपॉप क्या, उसके वीडियो को आप देखेंगे, उसके बाद फिर हम नई घटना बताएंगे और नई इस घटना पर अपना नया विचार रखेंगे और किसानों की तरफ से क्या है, क्या योजनाएं हैं, किसान क्या करने वाले हैं। किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये जिस तरह से झूठ बयानबाजी आवास विकास की तरफ से होती है तो निश्चित तौर पर अगर सरकार ने किसानों के हित में फैसला नहीं किया, यानी कि जो एक कानून के मुताबिक है फैसला नहीं किया, तो 28 इसी मार्च को आवास विकास के कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। अब देखना है कि सरकार अपने आबा विभाग को बचाती है, आवास विकास को बचाती है, या किसानों की समस्या को सुनती है, क्योंकि किसान ही वोटर है, किसान ही भगवान है, किसान ही अन्नदाता है और किसान ही उस सरकार का धोतक है जो उत्तर प्रदेश के मंच पर बैठी हुई है। और उधर 2024 का चुनाव क्या सरकार करेगी या सिर्फ वो भी लॉलीपॉप देगी? किसान के जख्म पर मरहम लगेगा, दवाई मिलेगी या उसका घर लुटेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं हूं पवन शर्मा, हमारे साथ देखते रहे नेशनल आवाज लखनऊ।